चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है चार्ट। सबसे पहले चार्ट देख लीजिए क्या है। जैसे कि एक फिगर आपको दिखा भी रहा है, जिसको आप लोग पहले स्कूल वगैरह में ग्राफ पेपर पे आप बनाते थे। तो यहाँ से आपको चार्ट तैयार करना होता है। आप चार्ट का इसे बहुत सारा रूप हो सकता है, बहुत सारा टाइप हो सकता है। शेयर मार्केट में इस तरह का चार्ट दिखाया जाता है। चार्ट होता क्या है असल में? चार्ट जो है किसी चीज के वैल्यू में या फिर वैल्यू में ही मान लीजिए क्या बढ़ोतरी हो रही है या फिर क्या किस तरह से वो घट रहा है, उसका एक पिक्चर के रूप में, ग्राफ के रूप में उसको दिखाता है। ठीक है, उसी को चार्ट कहते हैं। या मान लीजिए कि जो है ये भी हो सकता है कि किसी चीज में कौन सा कितना हिस्सा है। जैसे आप ये पाई वाला देखेंगे तो पाई वाला में कौन सा मतलब एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट में कौन सा आइटम कितने परसेंटेज के रूप में उसमें है, इसका भी बना सकते हैं आप। तो चार्ट कई तरह का होता है। आप कोई भी चार्ट जो क्रिएट कर रहे हैं, बस उसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन ओके कर दीजिए। चार्ट आपका पेज पर तैयार हो जाएगा, फिलहाल तैयार हो जाएगा, है ना। देखिए ये चार्ट है, इसमें तो इस चार्ट को यूज करने से पहले थोड़ा सा इस चार्ट के बारे में आपको समझना होगा। ठीक, कि चार्ट ये बनता कैसे है और उसके पार्ट्स को अगर आप समझ लिए तो चार्ट का आधा प्रॉब्लम वहां पर आपका क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अभी हम जो बताने जा रहे हैं आपको, अगर वो समझ में आ गया तो चार्ट में कौन चीज कैसे आएगा, कैसे हटेगा, ये सारा चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले तो हमको चार्ट तैयार करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये आएगी कि भाई हमको चार्ट जो तैयार करना है, वो चार्ट क्या चीज का चार्ट तैयार करना है। पहले तो आपके पास डेटा होना चाहिए। नहीं, जैसे मान लो कि आप मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जो है उसका चार्ट तैयार करना चाहते हैं। मतलब ये कि मैट्रिक में बच्चे इस साल 2023 में पास हुए 80% और 22 में पास हुए थे 70%। ठीक है, इंटर में पास हुए इस साल 90% और 85% 2020 में पास, 22 में पास हुए थे। तो एक मेरे पास ये डेटा हो गया और उसी के हिसाब से क्या बनाना है हमको, चार्ट। तो एक डेटा पहले बनाते हैं, लिख देते हैं मैट्रिक, और एक साइड क्या लिख रहे हैं, इंटर। चलिए इसको एक ऐसे टेबल के रूप में क्रिएट कर रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर तो आपको मालूम ही नहीं है कि भाई हमको 2022 और 2023 मालूम ही नहीं है आपको कि हमको बनाना क्या है। बात समझ आ रही है जी? अब मेरे पास एक हम एक फिगर बनाने जा रहे हैं। 22 में क्या था, 22 में कितने प्रतिशत थे मैट्रिक में, 70% थे। ठीक है, और 23 में 80% थे। ठीक, इंटर में क्या था, इसमें थे 85% बच्चे पास हुए थे 22 में, और 23 में 90% बच्चे पास हुए थे। ठीक है, तो भाई ये तो डेटा मेरे पास मिल गया। अब इसी का चार्ट तैयार करना है। क्लियर है? इसको कहते हैं चार्ट डाटा, या फिर आप इसको चार्ट डाटा मत कहिए, आप इसको डाटा टेबल कह लीजिए। क्या कहिए? डाटा टेबल। डाटा टेबल। क्लियर है? बोलिए। थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं क्योंकि आपको समझाना था तो बड़ा लिखे थे, बाकी अब इसका जरूरत छोटा ही है। ये याद रहेगा। अब आ जाइए,
अब यहाँ पर मेरे पास हम चार्ट बनाने जा रहे हैं। चार्ट के लिए दो एक्सिस होगा इसमें, एक तो एक्स एक्सिस होगा और एक वाई एक्सिस होगा। आप ऐसे ही तो बनाते थे, एक्स और वाई बनाते थे। फिलहाल यहाँ पर हॉरिजेंटल एक्सिस कहा जाता है और वर्टिकल एक्सिस कहा जाता है, एक्स और वाई नहीं कहते हम लोग, ठीक है। चलो मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग बताने जा रहे हैं 2022 का डेटा और 2023 का डेटा, 23 का डेटा। यहां देखिए कुछ लेवल लेके चलेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। यहां लिख भी देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। तो चलो लेके चलते हैं 70 तक। पहला डेटा मेरा कहां तक जा रहा है? 70 तक। दूसरा कहां तक जा रहा है? 22 में 80 तक। दूसरा कहां जा रहा है? 80 तक, ठीक है। चलिए 2023 में कहां तक जा रहा है? 85 तक जा रहा है क्या? और दूसरा 90 तक। क्या आपको देखने से समझ में आ जा रहा है कि कौन मैट्रिक के बारे में बता रहा है और कौन इंटर के बारे में बता रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इस फिगर को देखने से नहीं समझ में आ रहा है। चलिए एक निशान लगाते हैं। ये क्या चीज को बता रहा है बताओ, जिसमें ये लाइन खींच रहे हैं, ठीक है जी। ये किसको बता रहा है? मैट्रिक को। तो यहां लिख भी देते हैं कि भाई जिसमें इस तरह का लाइन होगा वो क्या कहलाएगा? मैट्रिक का डेटा होगा। और जिसमें विदाउट लाइन होगा वो क्या हो जाएगा? इंटर हो जाएगा। ये अगर है तो इसको देखने से फिगर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आ रहा समझ में? तो भाई इसको कहते हैं लीजेंड की। क्या? लीजेंड की। चित्र कुंजी समझते हैं? चित्र कुंजी समझते हैं? चित्र कुंजी नहीं समझते हैं? सारे फिगर में किसी भी मानचित्र में, किसी भी फोटो में अगर कोई चीज समझाना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, तो फिर उसमें दिया रहता है कि कैसे समझेंगे उसको, ठीक है ना। उसी तरह से इस चार्ट में भी लीजेंड की रहता है, जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। बात समझ आ रही है? थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। तो अब देखो ये बात समझ आई। अच्छा ये क्या चीज बता रहा है? नीचे वाला बता रहा है ईयर। क्या बता रहा है? ईयर। तो यहां लिख दो YEAR, ठीक। ये क्या बता रहा है? जो खड़ा लाइन है एक्स वाला, ये बता रहा है पासिंग परसेंट। यही ना बता रहा है जी? बोलो, पासिंग प्रतिशत बता रहा है। ये दोनों अपने अपने एक्सिस का नाम है। मतलब नीचे वाला एक्सिस का क्या नाम है भाई? ईयर। ये वर्टिकल एक्सिस का नाम क्या है? पासिंग परसेंट। तो नाम को टाइटल कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? टाइटल कहते हैं। टाइटल कहते हैं। तो यहां पर ये जो ईयर है वो क्या कहलाएगा? हॉरिजेंटल एक्सिस टाइटल कहलाएगा। क्लियर है जी? और ये पासिंग परसेंटेज क्या कहलाएगा? वर्टिकल एक्सिस टाइटल कहलाएगा। समझ में आ रहा है बात जी? अगर हम ये कह दें कि चलो इस चार्ट का भी एक नाम दे देते हैं, तो चार्ट का नाम हो गया, चार्ट का नाम हो गया एग्जामिनेशन। क्या नाम दे देते हैं?
एग्जामिनेशन चार्ट का नाम हो गया, ठीक है। इसको भी तो टाइटल ही कहेंगे, अभी तो बताया कि नाम को भी क्या कहते हैं, टाइटल कहते हैं, लेकिन पूरे चार्ट का नाम है ये, तो इसके लिए क्या कहेंगे, इसको चार्ट टाइटल कहेंगे। बताइए बात समझ में आ रही है जी? अच्छा, इसको देखिए, जैसे मान लीजिए ये 22 का डेटा है मैट्रिक का, कहाँ तक जा रहा है पता नहीं चल रहा है, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख भी देते हैं 70, इसमें क्या लिख दे 80, इसमें क्या लिख दे 85, इसमें क्या लिख दे 90, ठीक है जी। इसको कहते हैं डाटा लेबल। क्या कहते हैं? डाटा लेबल। क्लियर है भी? बोलो, इतना बात समझ में आ गया? क्लियर है? अगर इस तरह से आपको फिगर समझ में आ गया है तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो एक चीज और, अगर आपका चार्ट है, ठीक, उसमें वो फिगर ऐसे दिखाई दे रहा है बस, तो इसमें बैकग्राउंड क्या होगा? ये इसका बैकग्राउंड होगा, पीछे का होगा ना। इस बैकग्राउंड को चार्ट वॉल कहते हैं, चार्ट वॉल कहते हैं। ये क्या है? तो भाई बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड है। और ये अभी जो चार्ट है ना, ये 2D चार्ट है, तो 2D चार्ट का ये बैकग्राउंड होता है। क्लियर है? अच्छा, 3D भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। जैसे देखिए एक चार्ट हम फिर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये कैसा लग रहा है? गहराई पता चल रहा है ना। और इस पर एक चार्ट है आपका, ठीक है जी। बोलिए, इसमें इसका थोड़ा सा गैप भी दिख रहा है आपको, थोड़ा पेन का प्रॉब्लम है जिससे वो गड़बड़ चल रहा है, तो आप अपना देख लीजिएगा। थोड़ा 3D टाइप का दिख रहा है क्या ये? बोलिएगा। अरे 3D टाइप का दिख रहा है थोड़ा, तो ये 3D टाइप से है। तो 3D चार्ट में क्या होगा बताइए? बैकग्राउंड कितना है इसमें? अब बैकग्राउंड देखिए क्या हो गया, एक बैकग्राउंड ये हो गया, दूसरा बैकग्राउंड ये हो गया, एक ये भी नीचे दिख रहा है, तीसरा हो गया। समझ में आ रहा बात जी? तो जो पीछे दिखाई देगा ये वाला 1 नंबर और 2 नंबर, इसको कहते हैं चार्ट वॉल। सॉरी गड़बड़ बता दिया। 2D चार्ट में ये जो पीछे का पार्ट है इसको प्लॉट एरिया बोलते हैं, चार्ट वॉल नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्लॉट एरिया बोलते हैं। चार्ट वॉल 3D में होता है, प्लॉट एरिया बोलते हैं, प्लॉट एरिया बोलते हैं, ठीक है। और इसमें चार्ट वॉल हो गया, तो इसमें 2 दीवार होता है, एक तो सामने का 1 नंबर और दूसरा ये 2 नंबर वाला, ये भी आपका चार्ट वॉल है, चार्ट वॉल। और नीचे का 3 नंबर वाला, इसको फ्लोर कहते हैं, चार्ट फ्लोर है। बात समझ आ रही है? तो ये बैकग्राउंड के बारे में है, ये केवल किसके बारे में है? बैकग्राउंड के बारे में, चार्ट के बैकग्राउंड के। बात समझ में आई? अगर ये दो आपके पास, ये दोनों ऑप्शन क्लियर है कि चार्ट के किस पार्ट को क्या कहते हैं और चार्ट के किस बैकग्राउंड को, किस टाइप का बैकग्राउंड होगा उसको क्या कहेंगे, तो फिर बिल्कुल आपको चार्ट लगभग 50% आपको चार्ट समझ में आ जाएगा। क्लियर है भाई? इसको उतार लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर समझ में आ गया होगा तो फिर चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं वापस चार्ट में। चार्ट में सबसे पहले कोई भी चार्ट का आप स्टाइल सेलेक्ट कर लीजिए, पहला वाला ही सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपके साथ एक चार्ट तो इंसर्ट हो गया है आपके पास पेज पर, और साथ में एक डेटा सीट भी खुल करके आया है। आप इस डेटा सीट में जैसे जैसे फिल कीजिएगा वैसे वैसे आपका डेटा चेंज होता जाएगा। जैसे ये क्या, हम लोग अभी अभी एक फिगर देख रहे थे मैट्रिक और इंटर का, क्या ये उस तरह से है? नहीं है, ये तो किसी और चीज का चार्ट दिखा रहे, सैंपल चार्ट हो गया। आप यहां से चेंज करिए। यहां क्या लिखना था आपको?
मैट्रिक लिखना था यहाँ पर, यहाँ लिखना था मैट्रिक, और दूसरे वाले में इंटर, तीसरे वाले में कुछ नहीं करना था, छोड़ दीजिए वैसे ही। इधर आ जाइए, इधर 2022 लिखना था, इसमें कितना था वैल्यू, इसमें कितना था 70 था, 70 था, इसमें कितना था 85 था, 2023 में 80 था, इसमें कितना था 90। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर मेरा चार्ट उसी हिसाब से तैयार होना शुरू हो गया है। अभी जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो दिख रहा है, यहाँ भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, इसमें भी तीसरा एक डेटा दिख रहा है। फिलहाल ये सारा कंट्रोल हो जाएगा। फिलहाल जो हमको भरना था हम भर चुके हैं और इसको क्लोज कर दीजिए। खाली अभी नहीं कर रहे हैं, खाली करेंगे ना तो आपको भले ही दिखाई नहीं देगा लेकिन अपना जगह तो जरूर बना के रखेगा, इसलिए अभी उसको खाली नहीं कर रहे हैं, बस क्लोज कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने देखा एक प्रॉब्लम कि भाई यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पार्ट है ये हटा नहीं, ठीक है। तो जब आप चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर उसके साथ दो टैब खुल करके आता है, पहला डिजाइन और दूसरा फॉर्मेट। डिजाइन टैब में ही एक सेलेक्ट डाटा नाम का ऑप्शन है। कौन सा नाम का? सेलेक्ट डेटा नाम का ऑप्शन है। सेलेक्ट डाटा पे क्लिक करते हैं तो आपको ये उतने ही डेटा को सिलेक्ट करने को कहता है जितने डेटा का आपको चार्ट तैयार करना है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ उसी हिसाब से यहाँ पर काम हो रहा है। जरा देखिए यहाँ पर मैट्रिक इंटर वो खाली जगह बता रहा है, तो अगर जो खाली जगह है उसको क्या कर दिया जाए, उसको सेलेक्ट करके रिमूव कर दिया जाए खाली जगह को। और इधर क्या बताना चाहिए था? 2020, 22 और 23 बताना चाहिए था इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेवल में। तो यहाँ पर क्या बता रहा है? 1, 2 बता रहा है। तो क्या करेंगे? एडिट लेवल करेंगे। एडिट में जा करके उसको सिलेक्ट करना है। कौन वाला? 22, 23 को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके कर लीजिए। आ गया 22, 23 दोनों ठीक तरह से आ गया। एक तरफ दिखाई देगा एक एक्सिस में क्या मैट्रिक इंटर, दूसरे एक्सिस में क्या दिखाई देगा 22, 23 दिखाई देगा। क्लियर है? ओके कर दीजिए, हो गया काम मेरा। देखिए जैसे ओके किए यहाँ पर से केवल उतने डेटा का ही चार्ट आपको दिखाई देगा। क्या प्रॉब्लम है? एक बार ट्राई करते हैं, वापस ट्राई कर लेते हैं। एक तो ये इसको हटा देना है, सबको चेक नहीं रखना है, जिसको हटाना है उसको चेक करके हटाइए। इस वाले को भी सिलेक्ट करके हटा दीजिए, इस वाले को, सॉरी अब तो हट गया ये, लाइए तो एडिट सेलेक्ट डेटा में जाकर के पहले तो ये किसको हटा देना भाई, सीरीज वाले को हटा देना है चेक करके और इसको रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब इस साइड आ जाइए, इसको सेलेक्ट करिए, इन सबको क्या कर दीजिए अनचेक कर दीजिए। इसको सिलेक्ट करके क्या करें, असल में मेरा डेटा वही सिलेक्ट हो जा रहा है, कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई करेंगे, हो जाएगा। मिस्टेक हो जा रहा है हमसे बार बार। ये हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है, ठीक है। इसमें एडिट में जा करके आपको केवल उतना ही सिलेक्ट करना है जितने का जरूरत है, हटाना नहीं। ठीक है जी, ओके कर दीजिए। ओके करते ही देखिए आपका चार्ट जैसा आप चाहते थे वैसा तैयार हो गया। मतलब 22, 23 यहाँ दिखा रहा है और मैट्रिक इंटर यहाँ दिखा रहा है, लेकिन हम अपने फिगर में तो इधर बनाए थे। कोई बात नहीं, वो सब चेंज हो जाएगा। तो आपको ये सेलेक्ट डेटा समझ में आ गया? सेलेक्ट डाटा का मतलब ये हो गया कि भाई आपको जितना डेटा का जरूरत है बस उतना ही सिलेक्ट करेंगे, उतना ही का चार्ट आपका तैयार होगा। एक्स्ट्रा वाले को आपको सेलेक्ट नहीं करना है, चार्ट में आएगा नहीं। ओके है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये अभी एलिमेंट्स को अभी रोक लीजिए। क्विक लेआउट में अभी आपको कहा हमने कि आपको यहाँ पर भी लीजेंड मिल रहा था यहाँ पर। तो लेआउट में डिजाइन अलग अलग रहता है। मतलब कैसे, कोई कहता है कि भाई हमको यहाँ चाहिए, कोई कह रहा है हमको ऊपर चाहिए। तो अलग अलग डिजाइन है, अलग अलग लेआउट है, स्ट्रक्चर है। आप जो स्ट्रक्चर अपने हिसाब से यूज करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए लीजेंड कहाँ दिखा रहा है, साइड में दिखा रहा है, साथ में यहाँ बता रहा है एक्सिस टाइटल भी। आप इस पर नाम भी लिख सकते हैं।
इस पर क्या नाम लिखना था बताइए? एग्जामिनेशन लिखना था। इसमें क्या लिखना था बताइए? पासिंग प्रतिशत लिखना था, पासिंग परसेंट लिखना था। इस पर क्या लिखना था? ईयर लिखना। तो ये टाइटल हो गए। समझ में आ रहा बात? चलिए कलर्स में आते हैं। कलर की बात करें तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, जिसको सिलेक्ट करके कलर चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। ग्रीन करना चाहते हैं, ओ सॉरी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है, यहां से चेंज हो रहा है। इस चार्ट पर ये माने जो टूल सिलेक्ट होगा ना उसमें ये वर्क नहीं, इसमें पहले सिलेक्ट कर लेना है ये वाला, और फिर उसके हिसाब से फिर यहाँ पर आपको कलर यूज कर सकते हैं, कौन सा आपको कलर यूज करना है। ओके है जी। फिर यहाँ पर स्टाइल है, आपके पास बना बनाया स्टाइल है, आप जो यूज कर लीजिए। ये यूज करना है, ये यूज करना है, ऐसा यूज करना है, कुछ इस तरह का यूज करना है। ओके जी, जो आपको यूज करना है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके अभी सेलेक्ट डेटा बताया आपको। एडिट डेटा देख लीजिए। एडिट डेटा में क्या होगा कि आप एडिट डेटा पर क्लिक करेंगे तो एक्सेल वाला शीट खुल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 70 की जगह पर 60 होना चाहिए था, तो आप 60 चेंज कर दीजिए, वापस बस इसको बंद कर दीजिए। अब ये क्या हो गया? ओ सॉरी 60 हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हो जाएगा। ठीक है 60 करके इंटर करना था, 60 करके इंटर करना था। अब हो गया 60 क्या? जी हो गया। तो एडिट डेटा से आप इसके मैट्रिक इंटर के नाम में या 22-23 के नाम में, या फिर आप इसका डेटा जो है आप चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्लियर? स्विच आपको यहां से काम नहीं कर रहा है तो आप यहां से काम करेगा। सेलेक्ट डेटा में जाइए और स्विच का एक ऑप्शन है, हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहां तो हाईलाइट नहीं हो रहा है, कोई नहीं, एडिट करके देखते हैं वहां हाईलाइट हो कहीं, नहीं हाईलाइट नहीं हो रहा है। स्विच का काम ये रहता है कि 2022 अभी यहां दिखा रहा है, 2022 इसमें दिखाने लगेगा लीजेंट में, और लीजेंट वाला मैट्रिक इंटर कहां दिखाने लगेगा? यहां 2022-23 की जगह पर दिखाने लगेगा। स्विच का ऑप्शन तो है बट हाईलाइट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं। पहले सेलेक्ट करेंगे तो शो होने लगेगा। पहले तो जैसे एडजस्ट करना था एडजस्ट, या स्विच कर ही लीजिए। अभी स्विच कर लें। मैट्रिक इंटर इधर दिखा रहा है, क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्विच का मतलब बदल देना, इसको चेंज, इसको आप एडिट करिए और यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, दिखाने लगा, इधर आ जाइए। इसको सेलेक्ट करके आप क्या सेलेक्ट करना था? यहां पर 22-23 ना, एडिट करिए और यहां क्या होना चाहिए? 22 होना चाहिए एक, और क्या होना चाहिए? एडिट कीजिए, 23 होना चाहिए, बस। क्लियर है जी? देखिए ओके कर दीजिए, चार्ट आपका उसी हिसाब से तैयार हो गया। अब क्या हुआ? मैट्रिक यहां दिखा रहा है, 22 इधर दिखा रहा है, मतलब आपका चार्ट क्या हो गया है? अपोजिट हो गया है। ओके बात समझ आ रही है? तो यहां पर जो स्विच का काम होता है वो पलटना होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस में। वापस हम जैसे था वैसे बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से वर्टिकल एक्सिस में चेंज करने हो गए। अरे क्या प्रॉब्लम हो गई? शायद वो डेटा जो सेलेक्ट कर रहे थे ना हम लोग, एक ही ऑप्शन चेक है 23 का, इसीलिए केवल क्या बता रहा था? 23 का डेटा बता रहा था। और रिफ्रेश डेटा, जब कभी कोई डेटा जैसे शो नहीं हो पाया है तो आप उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। और चेंज चार्ट टाइप में क्या है कि भाई चार्ट टाइप में आप बाद में भी आप अपने स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। देखिए अभी 3D हो गया ये, इसके पहले कौन सा था? 2D हो गया। इतना बात समझ में आया? तो फिर हम लोग ऐड चार्ट एलिमेंट्स पढ़ेंगे। अगर पहले इतना बात समझ में आया तो इतना पहले एक बार देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चार्ट एलिमेंट नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल बस आपको इतना इस्तेमाल करना है, अगले क्लास में आपका चार्ट कंप्लीट होगा, है ना? पहले अगर इतना क्लियर हो जा रहा है, इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, बन जाएगा। फिर एलिमेंट्स हम इसमें लाएंगे। एलिमेंट्स में क्या है? यही है, एक्सिस टाइटल हटाना, लाना, लेआउट लाना,
जैसे बैकग्राउंड वगैरह की बात कर रहे थे हम लोग, वो सारा चीज़ इसके अंदर में होगा।